खुश आमदीद इस नए तफसीली जायजे में। आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करने वाले हैं जो इब्तदाई इस्लामी तारीख का एक कमाल का शाहकार है। ज़रा सोचिए, एक छोटी सी फोर्स और मदीना का दिफा, और वो भी महज ताकत के जोर पर नहीं बल्कि बेहतरीन हाजिर दिमागी और स्टेल्थ यानी खुफिया हिकमत अमली के साथ। तो चलें बगैर किसी ताखीर के सीधा इस तारीखी दास्तान में चलते हैं। अब जरा आंखें बंद करके 7वीं सदी ईसवी के अरब का तस्वुर करें। चारों तरफ फैली हुई तपती रेत, दौड़ते घोड़ों की टॉपें और एक ऐसा माहौल जहां हर वक्त कोई ना कोई खतरा मंडला रहा हो। सहरा की इस पुरस्रार खामोशी में भी एक अजीब सी कशीदगी थी, जैसे ये किसी भी वक्त आने वाले बड़े तूफान की खामोशी हो। हुआ कुछ यूं कि इस वक्त मदीने के गिर्द घेरा तेजी से तंग हो रहा था। इर्द गिर्द के जो हमसाया कबाइल थे ना, वो मुसलसल साजिशों में मसरूफ थे और अहम सफरी रास्तों पर उनकी पूरी नजर थी। सूरत हाल वाकई बहुत तशवीशनाक होती जा रही थी। और बिल्कुल इसी नाजुक मोड़ पर एंट्री होती है गालिब बिन अब्दुल्ला अल-लैथी रदियल्लाहु अन्हु की। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए ये फैसला किया कि दुश्मन के हमला करने से पहले ही उनकी ताकत को ख़त्म करना होगा, और इस पेशगी कार्रवाई के लिए गालिब बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु का इंतखाब किया गया। क्यों? क्योंकि वो कोई आम सिपाही नहीं थे, बल्कि एक ज़बरदस्त, इंतहाई निडर और तजर्बाकार अस्करी कमांडर थे। इस नाजुक मिशन के लिए उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। अब जाहिर है इस कदर खतरनाक ऑपरेशन के लिए तैयारी भी उसी लेवल की होनी थी। इस मिशन की नज़ाकत को देखते हुए एक एक करके निहायत ख़ास और जानिसार लोगों पर मुश्तमिल एक दस्ता तैयार किया गया, जो इस बात को बखूबी समझते थे कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ वो छिलचिलाती धूप, थका देने वाले लंबे कठिन रास्ते और हर लम्हे दुश्मन के अचानक हमले का खौफ। मतलब जिस्मानी तौर पर तो ये हालात किसी को भी तोड़ने के लिए काफ़ी थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका जज्बा देखिए। उनके दिल एक आला ताकत पर यकीन और अल्लाह की याद से इस कदर मजबूत थे कि कोई भी जिस्मानी मुश्किल उनके आड़े नहीं आ सकी। यही वो कमाल की रूहानी ताकत थी जिसने उन्हें डगमगाने नहीं दिया। अब दिन के उजाले में सफ़र करना तो बिल्कुल खुदकुशी के बराबर था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इंतहाई शानदार खुफिया हिकमत अमली अपनाई और अपने सफ़र का बड़ा हिस्सा रात के गहरे अंधेरे में तय करने का फैसला किया। उनकी टाइमिंग और प्लानिंग वाकई कमाल थी। मदीना से रवानगी हुई और फिर रात की तारीकी में बिल्कुल खामोशी से फासले समेटे गए। कमांडर गालिब बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु हर एक कदम पर अपने दस्ते की कड़ी निगरानी कर रहे थे ताकि राजदारी में कोई चूक ना हो। फिर तुलुए फजर से जरा पहले का वो हसास वक्त आया जब उन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया, और जैसे ही सूरज निकला अचानक हमला। ये टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि इसने कामयाबी की पूरी बुनियाद रख दी। इस दस्ते का डिसिप्लिन और महारत अगर आप देखें ना, तो वो हैरान कुन थी। पहले ये लोग रात की तारीकी में बिल्कुल गायब होकर आगे बढ़े, फिर इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर एक पत्ता खड़के बगैर कंट्रोल हासिल किया, और फिर इससे पहले के दुश्मन को कोई भंग भी पड़ती उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। और मज़े की बात यह है कि दुश्मन उस वक्त अपने खैमों में बिल्कुल बेखबर और सुकून से बैठा था। और फिर वो लम्हा करीब आता है, फजर से बिल्कुल पहले का वक्त, जब सुबह की पहली किरण फूटने वाली होती है और हर तरफ एक गहरी खामोशी छाई होती है। बस एक हतमी इशारे का इंतजार था जिसने इस पूरी मुहिम का नक्शा बदलना था। और फिर अचानक एक गर्जदार आवाज गूंजती है, अल्लाहु अकबर। ये वो नारा था जिसने इस सुबह की मुकम्मल खामोशी को चीर कर रख दिया। पलक झपकते ही एक खामोश और खुफिया मिशन एक भरपूर जंग में बदल गया। इस एक आवाज़ ने ना सिर्फ मुजाहिदीन में एक ज़बरदस्त जोश भर दिया, बल्कि दुश्मन पर भी एक अजीब सी हैबत तारी कर दी। इस सरप्राइज अटैक का बिल्कुल वही नतीजा निकला जो प्लान किया गया था। दुश्मन के तो जैसे होश ही उड़ गए। सुबह सवेले इस अचानक हमले की वजह से वो बुरी तरह बौखला गए। उनकी पूरी फॉर्मेशन टूट गई और उनके पास तेजी से पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस एक बेहतरीन जंगी चाल ने उनकी सारी साजिशों पर पानी फेर दिया। अब अगर हम इस तारीखी मुहिम का थोड़ा सा तज्जिया करें तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस शानदार वाक़े से हम आज के दौर में क्या सीख सकते हैं। देखें, आम जंगी उसूलों के हिसाब से तो एक छोटी फौज को हमेशा कमज़ोर समझा जाता है ना, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उलट थी। ये फोर्स ज़ाहिरी तादाद में छोटी ज़रूर थी, लेकिन इनका ईमान और अपने मकसद पर यकीन इस कदर अटल था कि उन्हें हराना नामुमकिन हो गया। और तारीख हमें बार बार यही बताती है कि जब आपके पास बेहतरीन क़यादत और ना टूटने वाला इरादा हो तो फिर ज़ाहिरी तादाद कोई ख़ास मायने नहीं रखती।
ज़राए से जो अहम तरीन असबाक सामने आते हैं उनमें सबसे पहला तो यही है कि एक आला ताकत यानी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा ही असल कामयाबी की बुनियाद है। दूसरा ये कि सिर्फ जज्बा काफ़ी नहीं होता, बल्कि मुश्किल हालात में आपकी हिकमत अमली और प्लानिंग भी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तीसरा, आपस का इत्तेहाद एक ऐसी ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को पसपा कर सकती है। और चौथा, ये दायमी और गहरा अकीदा कि हक़ की हमेशा जीत होती है और बातिल को मिटना ही होता है। ये वाक़या इन तमाम उसूलों की एक परफेक्ट मिसाल है। तो आइए इस जायजे को एक अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। हमने देखा कि कैसे सदियों पहले इस गैर मुतज़लजिल यकीन और बेहतरीन स्ट्रैटेजी ने एक बहुत बड़े ख़तरे को नाकाम बना दिया। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां रोज़ नए और बज़ाहिर नामुमकिन चैलेंजेस सामने आते हैं, क्या हम इस यकीन और हिकमत अमली के इम्तिज़ाज को अपनाकर हर मैदान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस तफसीली जायजे का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प मौजू के साथ।